सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओजस्विनी करियर इंस्टीट्यूट जयपुर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर साझेदारी एक परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, यानी हम इसमें साझेदारी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साझेदारी की जो मुख्य जानकारियाँ हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि साझेदारी का अर्थ क्या है और साझेदारी की ज़रूरत क्या है। देखिए, जब भी हम साझेदारी को पढ़ेंगे तो साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही हम साझेदारी के किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो तो साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों को ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए साझेदारी अधिनियम आपको पढ़ना है तो साझेदारी से संबंधित जो भी शब्दावली आती है, जो भी बेसिक टर्म्स आती हैं, उससे संबंधित जो भी शब्दों के अर्थ हैं वो अपने को किस में दे रखे हैं, साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, साझेदारी का अर्थ। यहाँ पे साझेदारी का अर्थ साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार दे रखा है, यानी आपको कोई भी डेफिनेशन मन से नहीं लेनी है। आपको डेफिनेशन लेनी है जैसे कि प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है, एक्ट के अंदर दिया हुआ है, उसी अपन को प्रोविजन के हिसाब से अपन को साझेदारी की परिभाषा लेनी है। साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक व्यापारिक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में व्यापारिक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ पे दोनों व्यक्ति किसी व्यापार को चलाते हुए लाभ हानि वहन करने का आपसी समझौता करते हैं। तो यहाँ पे साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ये कहा गया है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक व्यापारिक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी साझेदारी क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक व्यापारिक संबंध है, केवल व्यापारिक संबंध है। वे परस्पर एक साथ होते हुए व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के लिए ही उनका ये संबंध बनाया गया है साझेदारी के रूप में, जिनमें उन सभी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापार में लाभ या हानि को साझा करने का परस्पर समझौता हुआ है। समझौते का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जब भी पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब भी पार्टनरशिप होगी तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जरूर होगा। नहीं होता है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, वो रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन नहीं लगाने, फिर आपको पार्टनरशिप डीड के एक्ट जो भी आपने पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन कर रखे हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे को साझेदारी अधिनियम 1932 की परिभाषा ये कहती है कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में परस्पर व्यापारिक संबंध को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को करते हुए उसके आर्थिक परिणाम जैसे कि लाभ या हानि को परस्पर वहन करने के लिए सहमत हुए हैं। यानी उन्होंने दोनों ने आपस में समझौता किया है कि हम किसी व्यापार को साथ मिलकर करेंगे और उस व्यापार को करने से जो भी लाभ या हानि होता है उसको हम वहन करेंगे। ठीक है। साझेदारी को एक व्यापारिक संगठन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। देखिए, यहाँ दूसरी लाइन ये कहती है कि साझेदारी को एक व्यापारिक संगठन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अब व्यापारिक संगठन यानी व्यापार का प्रकार कौन सा है आपके व्यापारिक संगठन का मतलब ये हुआ कि आपके व्यापार का प्रकार कौन सा है। एकाकी व्यापार होता है, साझेदारी व्यापार होता है, कंपनी के रूप में भी होता है, ट्रस्ट के रूप में भी होता है, एसोसिएशन के रूप में भी होता है, बैंकिंग कंपनीज के रूप में भी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यापार के अपने रूप होते हैं, संगठन के रूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि साझेदारी में साझेदारी व्यापारिक संगठन के रूप में ही साझेदारी को परिभाषित किया हुआ है। यानी व्यापार यहाँ पे साझेदारी समझौता एक संबंध तो है व्यापारियों के बीच में, लेकिन यहाँ व्यापार का एक संगठन भी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार भी है। यानी ये समझ में आता है कि हमको कि हमारे बिजनेस का नेचर यानी नेचर ऑफ बिजनेस
क्या हो गया यहाँ पे, पार्टनरशिप। यानी हमारा जो भी व्यापार होगा वो क्या कहलाएगा, अब पार्टनरशिप फर्म। संगठन को फर्म कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा अपने लिए, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो साझेदारी को एक व्यापारिक संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात साझेदारी से आशय ऐसे व्यापारिक संगठन से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने में सहमत हुए हैं। वैधानिक व्यापार का मतलब ऐसा व्यापार जिसको कानून के अंतर्गत भारत या भारत के अंदर किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी राज्य में चलाए रखने की परमिशन आपको गवर्नमेंट देती है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, व्यापार में पूंजी लगाने, अपनी प्रबंध की योग्यता का सामूहिक प्रयोग करने और व्यापार करने में लाभ हो या हानि वहन करने के लिए साझेदारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन दे रखी थी, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि ये भी परिभाषित हो गया कि परस्पर पूंजी लगाने के लिए भी साझेदारी होती है। अगर अपनी आपकी प्रबंध की कौशलता है, यानी कि आपको बिजनेस में मैनेजमेंट चलाने की अपनी स्किल्स हैं, तो उसको स्किल्स को भी साझा करने की आपकी पार्टनरशिप होती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसको भी बराबर या जैसा भी आपने डिसाइड किया है उसको वहन करने का आपका समझौता होता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऐसे व्यापारिक संगठन का प्रकार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यापार करते हुए किसी भी वैधानिक व्यापार को करते हुए लाभ या हानि को वहन करने के लिए आपस में सहमत हुए हैं। ये तो हो गया अपने साझेदारी का अर्थ। अब ये जानते हैं कि हमारे लिए साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको साझेदारी करने की आवश्यकता पड़ी। साझेदारी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि व्यापारिक संगठन का एक प्रकार और भी है। क्या है वो है अपने लिए एकाकी व्यापार, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी जहाँ पे व्यापार का एक ही मालिक होता है और वो एक मालिक ही व्यापार में पूंजी लगाता है, मैनेजमेंट चलाता है और व्यापार के डिसीजंस लेता है और जितना उसको कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर, लिमिटेड तो कैपिटल हो गई, लिमिटेड आपकी बिजनेस की कैपेसिटी हो गई, लिमिटेड आपकी मैनेजमेंट स्किल हो गई। तो इस लिमिटेड से दूर हटने के लिए, इस लिमिटेड को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, यानी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप को यूज में लेना शुरू किया कि भाई एक आदमी से अगर बिजनेस नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, हम दूसरे को ले लेते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है, तो फिर कैपिटल को बढ़ाने के लिए दूसरे साझेदार को लिया है कि भाई तू भी आ जा और तू भी पैसे लगा ले। तो ऐसा में क्या होगा, बिजनेस और अच्छे लेवल पे एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे पहली जो आवश्यकता थी वो थी कि एकाकी व्यापार में पूंजी सीमित है, लेकिन साझेदारी में जितने साझेदार होंगे उतनी उनकी पूंजी होगी। तो यहाँ पे साझेदारी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एकाकी व्यापार में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या क्या है, सीमित प्रबंध यानी कि लिमिटेड मैनेजमेंट है, सीमित पूंजी यानी कि सीमित कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल लगा पाएगा, क्षमता व चातुर्य, किसी काम को करने की कला या फिर ये कह लीजिए कि किसी काम को करने की कैपेसिटी, वो भी लिमिटेड होती है। किसमें, एकाकी व्यापार में। और अनिश्चित अस्तित्व का मतलब कि बिजनेस कितना लंबा चलेगा या बिजनेस की एंटिटी कब तक है, क्योंकि एकाकी व्यापार में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, जैसे ही आपके सोल प्रोप्राइटर, जो भी सोल प्रोप्राइटर बना है, उसकी कैपेसिटी अगर डाउन होती है तो ऐसे में क्या होगा, जैसे उसकी कैपेसिटी डाउन हुई, आपका सोल प्रोप्राइटर या तो एक्सपायर हुआ या फिजिकली हैंडीकैप्ड हुआ या बिजनेस करने में वो असफल रहा, तो ऐसे में बिजनेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इन सभी कमियों को
दूर करने के लिए, इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एकाकी व्यापार की जितनी भी कमियां हैं जो हमने यहाँ पे लाइन से पढ़ी हैं कि भाई सीमित प्रबंध हो गया, सीमित पूंजी हो गई, क्षमता व चातुर्य और अनिश्चित अस्तित्व, इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए ही हमने साझेदारी को विकसित किया, साझेदारी को लेकर आए। अब साझेदारी करने से क्या होगा कि सीमित प्रबंध वाली मुश्किल हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर एक पार्टनर एक आदमी अगर एक काम को कर सकता है, दो काम को कर सकता है, तो दूसरा आदमी तीसरे चौथे काम को भी संभाल सकता है। बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, मार्केटिंग भी है, मैनेजमेंट भी है और स्टाफ की हायरिंग है, परचेज भी देखनी है, सेल्स भी देखनी है, मैनेजमेंट के अपर लेवल भी है। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए इंडिविजुअली तो ये सब चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, साझेदारी में आते हैं। लिमिटेड कैपिटल नहीं होगी कि जितने ज़्यादा साझेदार होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल होगी। क्षमता व चातुर्य, क्षमता व चातुर्य का मतलब कि मेरी कैपेसिटी अगर आज दिन में 6 घंटे काम करने की है, तो एक और ऐसा बंदा है जिसकी कैपेसिटी 6 घंटे काम करने की, तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हम 12 घंटे के बराबर काम कर सकते हैं, या एक ही दिन में इतने काम निपटा सकते हैं जितने मैं अकेला 4 दिन में निपटाऊं। अनिश्चित अस्तित्व, एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, बाकी के और पार्टनर हैं वो फर्म को चला रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस का अस्तित्व भी बचा रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमने एकाकी व्यापार को छोड़ करके किसका प्रादुर्भाव दिया, साझेदारी व्यापार का। अब संगठन या व्यापार में पूंजी, कार्यकुशलता, अनुभव की पूर्ति के लिए ही साझेदारी व्यापार की स्थापना की जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार की कमियों को पूरा करने के लिए हमने साझेदारी को अस्तित्व में लिया या साझेदारी फर्म को स्वीकार किया। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जान लें कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होने के बाद या पार्टनरशिप डीड साइन होने के बाद ही पार्टनरशिप फर्म आपकी अस्तित्व में आती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कोर्स से हटके बता रहा हूँ। जब आप पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर कराने के बाद में फर्म का अलग से पैन नंबर लेना पड़ता है, तब जाकर के ही आपकी पार्टनरशिप फर्म अस्तित्व में आती है। तो ये थी अपने लिए क्या, पार्टनरशिप की आवश्यकता, यानी कि साझेदारी की आवश्यकता। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि साझेदारी का अर्थ क्या है और साझेदारी की आवश्यकता क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मेल पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।